ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। सो वेलकम यू ऑल एट द प्राथमिक विश्वास, माई सेल्फ आशीष शर्मा, योर रीजनिंग फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, देखेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम देखेंगे कि रीजनिंग आपका मोस्टली कंप्लीटेड हो गया, जिसमें आपके 2 या 3 टॉपिक्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। सो अगर हम बात करें आपसे कि हमने बायो भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपके लेक्चर्स साथ साथ में चल रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अभी टाइम कम होने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैक्सिमम कोशिश करें कि हम प्रीवियस ईयर को पकड़ें। वो चाहे अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज निकालेंगे जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं। तो अगर हम यहां भी देखेंगे, अब जो भी सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे जो अभी हमारा जो टॉपिक आज का टॉपिक है वो है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब आपसे मैं अगर बात करूं तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये आपका थोड़ा सा इसमें अलग अलग चीजें आ जाती हैं। जैसे हम सिलॉ करेंगे वहां भी आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगा, ठीक है। एक आता है आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है, तो आपको फाइंड करने की इसमें से क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे हर टाइप का कवर करेंगे क्वेश्चन। आपको मैं अगर सबसे पहले बात बताऊं जो हमारा टॉपिक है, अगर हम सबसे पहले अगर बात करेंगे कि यहाँ पे कि स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करना है, आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको जब ही स्टेटमेंट वहां पे मिले, ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना है। अब जितनी आपको इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ओके, ध्यान से सुनना, आपको जितनी इंफॉर्मेशन गिवन दी है बस आपको उसी को पढ़ना है और उसी के बिहाफ पे आपको कंक्लूजन चेक करना है। आपको कुछ अपना एडिशनल दिमाग नहीं लगाना है कि यहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, वो चीज पे आपको कुछ फोकस नहीं करना है। आपको जस्ट देखना है कि जो इंफॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे आपको कंक्लूजन देखने हैं। उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन है वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। खुद आपको एजम्पशंस नहीं लगाने हैं। अगेन, आपको एजम्पशंस नहीं लगाने हैं। अगर आपने एजम्पशन लगाए तो जो आपका कंक्लूजन है वो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको कुछ कीवर्ड्स अगर आपको दिखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको मोस्टली, मोस्ट, एग्जैक्टली, ऑल, ऑलमोस्ट, ओनली, तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आपको ये कभी भी दिखें तो आप क्या कर दोगे, कंक्लूजन को गलत कर दोगे। अब कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टेटमेंट पकड़ी, ओके, जैसे ही उन्होंने पढ़ी आपको कंक्लूजन लगेगा ठीक है, बट अगर किसी ने ये चीज नहीं पढ़े हैं, कीवर्ड्स अगर किसी को नहीं याद होंगे तो वो सही कर देगा और आपका वहां पे गलत हो जाएगा। तो आपको कभी भी यहां पे ऐसे कुछ कीवर्ड्स दिखें तो आप क्या करोगे, गलत कर दोगे। अब हम यहां पे बात करेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, उन पे हम आएंगे और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पे एक स्टेटमेंट दे दी है, क्या बोल रहा है, द टूरिज्म मिनिस्टर अनाउंस सेवरल कंसेशंस ऑन टूर पैकेजेस फॉर अमेरिकन विजिटर्स। अब कहने का क्या मतलब है, हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन दी है बस उसी को पढ़ना है और उसी को देखना है। अब यहां पे बोला कि जो मिनिस्टर है उसने क्या अनाउंस किया, कंसेशंस। किस पे कंसेशंस किए हैं, जो टूर पैकेजेस हैं, किसके लिए, अमेरिकन विजिटर्स के लिए। ओके, ये समझ आ गया। अब अगर हम आए कंक्लूजन पे, तो यहां पे क्या कह रहा है कि मोर नंबर ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट विल विजिट इंडिया। स्टेटमेंट पे उसने ऐसा कहा है कुछ कि इंडिया में ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, कुछ नहीं कहा है। हमें एडिशनल दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको स्टेटमेंट दिख रही है बस उसी के बिहाफ पे। हमें इंफॉर्मेशन कहा कि मिनिस्टर कंसेशन दे रहा है, ठीक है, टूर पैकेजेस में, किसके लिए, जो हम आपके अमेरिकन विजिटर्स होंगे, बस। अगर यहां पे सबसे पहले करूं, इसने बोला मोर नंबर ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट विल विजिट इंडिया, हमें इसे क्या लेना देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द एरिया ऑफ टूरिज्म। अगर गवर्नमेंट कंसेशन दे रही है, किस पे दे रही है, अमेरिकन टूरिस्ट जो आ रहे हैं, ठीक है, टूर पैकेजेस पे उनके। अब उसका हम यहां पे लिंक देखेंगे कि यहां पे कोई लिंक है। अब यहां पे कौन बात कर रहा था, टूरिज्म मिनिस्टर।
वो क्यों कर रहा था? क्योंकि यहां पे वो किस पे फोकस करना चाह रहे हैं? जो टूरिज्म का सेक्टर है उस पे। तो इस स्टेटमेंट का लिंक इस कंक्लूजन के साथ है, ना कि फर्स्ट वाले के साथ। तो हम यहां पे क्या करेंगे? ओनली सेकंड फॉलोज। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एजुकेशन फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब यहां पे क्या कह रहा है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या अनाउंस किया? उसने अनाउंस किया है एजुकेशन किसके लिए? ओबीसी स्टूडेंट्स। ओके, अब जो स्टूडेंट्स ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं कहां पे? गवर्नमेंट स्कूल्स में मेंशन किया है, ना कि प्राइवेट में। अब सबसे पहले अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कह रहा है कि मोर ओबीसी स्टूडेंट्स विल टेक एडमिशंस इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब क्या पता ले नहीं ले, उसका क्या काम था सेंट्रल गवर्नमेंट का? कि उन्होंने अनाउंस किया है फ्री एजुकेशन ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। बट कंक्लूजन क्या कह रहा है? इससे क्या होगा? ज्यादा एडमिशन होगी। होंगी नहीं होंगी हमें कुछ नहीं है, हमें इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये होगा तब भी स्टेटमेंट चल सकती है, अगर नहीं होगा तो तब भी कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट वाले पे आऊं, यहां पे कह रहा है स्टूडेंट्स विल नॉट स्टडी इन स्कूल्स। स्टूडेंट्स विल नॉट स्टडी इन स्कूल्स, इस लाइन का कोई मतलब है? इस स्टेटमेंट के हिसाब से इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी गलत। तो हम यहां पे देखेंगे क्या आ जाएगा? नीदर वन नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट, अब इसमें आने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है? इन क्वेश्चंस पे आने के लिए इस टॉपिक पे हम दोबारा अच्छे से काम करेंगे, बट थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। आप कभी भी सिलॉग देखोगे ना, तो वहां पे आपकी ऑल, सम, नो, सम नॉट, ये 4 कंडीशंस आएंगी। ऑल की डायग्राम हमेशा कैसे बनती है? ऑल ए आर बी, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया? ए को मैंने डोडा बोल दिया, बी को मैंने जम्मू बोल दिया। ओके, अब मैंने यहां पे कहा कि ऑल डोडा आर जम्मू, जितना भी डोडा वो सारा जम्मू के अंदर आता है। तो वही यहां पे था कि जितना भी डोडा है वो सारा किसके अंदर है? इस जम्मू के अंदर आएगा। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट बोला मैंने ऑल जम्मू आर इंडिया, बाहर वाला मैंने इंडिया बना दिया। अब जितना भी जम्मू है सारा इंडिया में आएगा। इट मींस जितना भी डोडा है वो सारा किसके अंदर आएगा? इंडिया के अंदर आएगा। क्लियर हो रहा है? जितना भी डोडा होगा वो इंडिया के अंदर आएगा, जितना भी जम्मू है वो भी इंडिया के अंदर आएगा। यानी कि ऑल डोडा और ए आर जम्मू ऑब्लिक इंडिया। इट मींस अगर आप कभी भी देखोगे बाहर से जब ही अंदर आओगे, क्या कहा मैंने? जब भी आप बाहर से अंदर आओगे तो आपकी जो डायग्राम है वो हमेशा सही होगी। और ऑल के साथ कौन सा आएगा? ठीक है, जो भी ऑल के साथ एलिमेंट आ रहा है वो अंदर आएगा, और जो दूसरा है ये कहां जाएगा? बाहर बनेगा। ओके, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो, ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो। अगर मैं बात करूं कि अब मैं बोलूं आर जम्मू आर डोडा, ऑल जम्मू आर डोडा, जितना भी जम्मू है सारा डोडा है? नहीं है। तो जम्मू ऑल डोडा आर जम्मू, ऑल जम्मू आर डोडा। ओके, जब भी ऑल जम्मू आर डोडा, तो आप क्या देखोगे? कभी भी हम क्या करेंगे यहां पे ये थोड़ा सा अब हम क्या कर रहे थे? पहले ऑल डोडा आर जम्मू जा रहे थे, सही हो रहा था। ऑल जम्मू आर इंडिया, वो भी सही हो रहा था कि जितना भी जम्मू है वो सारा इंडिया के अंदर आएगा। या ऑल डोडा आर इंडिया, ठीक है, जितना भी डोडा है सारा का सारा वो इंडिया के अंदर, तब भी सही है। अब यहां से देखोगे जब भी हम अंदर से बाहर जाएंगे स्टेटमेंट सारी आपके कंक्लूजन सही होंगे। बट अगर आप बाहर से अंदर आओगे, ठीक है, बाहर से आप कभी भी अंदर आओगे, अब यहां पे मैंने बोला ऑल इंडिया आर डोडा, गलत हो जाएगा। ऑल जम्मू आर डोडा, गलत हो जाएगा। तो कभी भी आप बाहर से अंदर आओगे गलत हो जाएंगी कंक्लूजन, अंदर से बाहर आओगे हमेशा सही होगी। पहली चीज। नेक्स्ट अगर कभी भी सम की डायग्राम आती है, ओके, मैंने कहा सम मैंगोज
आर फ्रूट्स, ठीक है। सम मैंगोज, कुछ मैंगोज फ्रूट हैं, तो ये कुछ वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सम की डायग्राम ऐसे बनती है। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूं अब इसने बोला कि फ्रूट्स और एप्पल का कोई रिलेशन नहीं है, नो फ्रूट इज ए एप्पल, ये चीज क्लियर हुई। अब आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको जितना गिवन दिया जाएगा ना, डायग्राम बनाने के बाद आपको जितना गिवन दिया जा रहा है आपको बस उतना ही लेना है। अपना कभी भी इस लॉग में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। इसमें भी मैं कहूंगा कि आप इमेजिन करके बोलो अच्छा इसके साथ अगर रिलेशन नहीं है इसके साथ हो सकता है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कहने का मतलब है अगर आपको कुछ गिवन है, आपको जो दिख रहा है बस वही लेना है। आपको इसका इसका रिलेशनशिप दिख रहा है, क्रॉस है, यानी कि रिलेशनशिप नहीं है। इसका और इसका कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटी कभी भी मत लेना जब तक वो वहां पे मेंशन नहीं करे, मे बी, कैन बी, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी यहां पे मेंशन नहीं कर रहा है तो हमें जो दिख रहा है हम वही लेंगे। एप्पल और मैंगो का कोई रिलेशनशिप है, हमें डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो हम क्रॉस कर देंगे। अब मैं यहां पे इस क्वेश्चन पे आता हूं आपसे, यहां पे अगर मैं आऊं, यहां पे क्या बोला है, सम मैंगोज आर फ्रूट, ओके ये वही क्वेश्चन था, सम मैंगोज आर फ्रूट, नो फ्रूट इज एन एप्पल, नो फ्रूट इज एन एप्पल, फ्रूट और एप्पल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब आएंगे हम कंक्लूजन पे, ठीक है। अब ये आपके कंक्लूजन दे दिए, अब आपको मार्क करना है कि ऑप्शन ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या बोला है, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, आपको कहीं गिवन है, नहीं है। आपको क्या गिवन है, सम मैंगोज आर फ्रूट, पहला गलत। नेक्स्ट, ऑल मैंगोज आर एप्पल, जितने भी मैंगोज हैं वो सारे एप्पल हैं, कहीं दिख रहा है आपको, जितने भी मैंगोज हैं वो सारे एप्पल, कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्रॉस। थर्ड, नो मैंगो इज एन एप्पल, नो मैंगो इज एन एप्पल, नो का रिलेशनशिप आपको किसमें विजिबल है, फ्रूट और एप्पल में, ना कि मैंगो और एप्पल में। जो डायग्राम में आपको दिखेगा आपको बस वही लेना है कि आपको यहां पे मैंगो और एप्पल का नो का रिलेशनशिप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसे क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, बिल्कुल सही। कुछ पोर्शन, सम मैंगोज, कुछ पोर्शन जो है आपके, ये वाला पोर्शन जो है, कुछ वाला पोर्शन, कि यहां पे क्या बोला था कि कुछ फ्रूट्स मैंगोज हैं, कुछ वाला। अब कह रहा है ये जो कुछ वाला पोर्शन है ना, ये एप्पल नहीं है, ठीक है। आपको यहां पे दिया था कि ये सारा का सारा एप्पल नहीं है, तो ये इसमें जो ये वाला कुछ वाला पार्ट है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के क्वेश्चंस हैं। सो हम अभी टाइम कम होने के लिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम बस वही लाएं। नेक्स्ट, अगेन यहां पे क्या बोला है, नो ट्रीज आर प्लांट, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है। नेक्स्ट, ऑल वेजिटेबल्स आर ट्रीज, आपको मैंने बोला जो ऑल वाला होगा वो अंदर सर्कल बनेगा। यहां पे क्या बोला है, ऑल वेजिटेबल्स आर ट्रीज, तो यहां पे मैंने क्या बोला, ऑल वेजिटेबल्स आर ट्रीज। ऑल वाला हमेशा जितने भी वेजिटेबल्स हैं सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ट्रीज के अंदर आएंगे, बना दिया। अब आएंगे हम कंक्लूजन पे। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट, जितने भी वेजिटेबल्स हैं सारे के सारे वेजिटेबल्स क्या हैं, प्लांट। अगर बाहर वाले के साथ नो का रिलेशन है, अगेन आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये है जेके एसएसबी, ठीक है, ये है आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम। तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम होंगे या कोई भी एग्जाम होगा वो सारा जेके एसएसबी के अंदर आएगा। यहां पे मैंने बना दिया यूपीएससी। मैंने कहा कि यूपीएससी और जेके एसएसबी का कोई भी रिलेशन नहीं है, ओके, कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आपको मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि अगर बाहर के साथ क्रॉस है, ध्यान से देखना, अगर बाहर के साथ यूपीएससी का अगर जेके एसएसबी के साथ ही पूरा कोई रिलेशन नहीं है ना, तो वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेके पीएसआई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, ठीक है, फॉरेस्ट हो, कोई भी एग्जाम होंगे यहां पे जितने भी होंगे, किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। मेरी बात आई होप आपको समझ आ रही होगी।
अगर यूपीएससी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है जेकेएसएसबी के साथ, तो अंदर जितने भी एग्जाम हैं किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा, पहली चीज। तो अगर आपको कभी भी इसके साथ कोई भी रिलेशन पूछेगा तो कोई भी रिलेशन कभी नहीं होगा, तो हमेशा नो का रिलेशन होगा। नेक्स्ट चीज, अगर यहां पे मैंने सेम यहां पे डायग्राम बना दी, यहां पे यूपीएससी, ये जूनियर असिस्टेंट, ये जेकेएसएसबी। ओके, अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपको कहा कि यूपीएससी का रिलेशन सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के साथ नहीं है, बाकी एग्जाम के साथ हो सकता है, वहां पे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का भी कोई पेपर हो सकता है आपका, ठीक है, वहां पे जेकेपी एसआई हो सकता है, फॉरेस्टर हो सकता है, वीएलडब्ल्यू हो सकता है, वहां पे जितने भी एग्जाम्स है सबके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, बस किसके साथ नहीं हो सकता है, यूपीएससी का सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के साथ नहीं है। तो इसकी कभी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है या इसके साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है। नहीं का रिलेशनशिप इसका और इसका कभी भी नहीं होगा। नहीं का रिलेशनशिप किसका इसका नहीं होगा, इसका और जेकेएसएसबी का। नहीं का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, वो होगा यूपीएससी और जूनियर असिस्टेंट के साथ। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अब अगर मैं यहां पे आऊं, अगर बाहर वाले का इस पूरे के साथ अगर क्रॉस है ना, तो अंदर जितनी भी चीजें होंगी सबके साथ क्रॉस का रिलेशनशिप होगा। तो यानी कि प्लांट का वेजिटेबल के साथ भी नो का रिलेशनशिप होगा। अब यहां पे अगर मैं आऊं, सबसे पहले क्या बोला था इसने, ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सारे प्लांट होंगे, नहीं होंगे, क्रॉस। नो वेजिटेबल इज अ प्लांट, नो वेजिटेबल इज अ प्लांट। अगर बाहर वाले के साथ क्रॉस है तो अंदर जितने भी होंगे सबके साथ क्रॉस होगा, ये एग्जांपल। तो कह रहा है नो वेजिटेबल इज अ प्लांट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सेम वेजिटेबल्स आर प्लांट, सेम नहीं होगा, सम वेजिटेबल्स आर प्लांट, गलत हो गया। ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल, ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी क्रॉस हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको अगेन यहां पे क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन को आपको लेट करना है। यहां पे सबसे पहला लिखा है, द टीम मैनेजर ह्यूमिलेटेड नलीन। नलीन कोई इंसान है, उसे कौन ह्यूमिलेट कर रहा है, टीम मैनेजर। कोई भी कंपनी होती है वहां पे टीम मैनेजर होते हैं, वो किसी इंसान को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ठीक है, परेशान कर रहे हैं। कौन है, नलीन। अब देखो, छोटे थे आप, स्कूल पढ़ते थे, वहां पे टीचर आती थी तो किसी को पनिशमेंट मिलती थी, तो वहां पे क्या करते थे, सभी स्टूडेंट्स के सामने वहां पे उसे डांट पड़ती थी, ठीक है, हमें भी पड़ी थी। अब यहां पे क्या कह रहा है कि नलीन को किसके सामने इन्होंने ह्यूमिलेट किया, इन फ्रंट ऑफ द कोलीग्स। जहां भी काम करता था कोलीग्स के सामने उन्होंने उसे इंसल्ट किया। कौन से दिन, ट्यूसडे को। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, इसी की बेसिस पे कंक्लूजन्स देखने हैं। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा लग रहा है या उसका इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो क्रॉस कर दोगे। सबसे पहले, द मैनेजर डिड नॉट लाइक नलीन, कि जो मैनेजर है वो नलीन को पसंद नहीं करता है। कोई रिलेशनशिप है, पसंद करता भी हो तब भी डांट सकता है एज क्योंकि वो मैनेजर है। तो इस स्टेटमेंट का कोई भी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, नलीन वॉज नॉट एज पॉपुलर एज अदर कोलीग्स। तो नलीन कह रहा है कि पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर होगा भी, ठीक है। आप जैसे कैंडिडेट्स होते हैं उसमें से कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ने वाले को डांट नहीं पड़ती है, उसे भी पढ़ सकती है। तो इस स्टेटमेंट का भी कोई लेना देना इसके साथ नहीं है, तो किसी का नहीं है, तो नन फॉलोज। नेक्स्ट, आपको यहां पे क्या बोले, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी इंप्लाइड फ्रॉम द स्टेटमेंट। ओके, अब यहां पे हमने बताना है कि यहां पे इन दो कंक्लूजन दी हैं और आपको एक स्टेटमेंट यहां पे गिवन है। स्टेटमेंट क्या है, पीपल लव रीडिंग थ्रिलर स्टोरीज। थ्रिलर स्टोरीज कौन है, कह रहा है लोग पसंद करते हैं पढ़ना। कौन सी स्टोरीज, थ्रिलर स्टोरीज। बस अब इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन देखेंगे। थ्रिलर स्टोरीज आर ओनली, आपको बोला मैंने ये कभी भी वर्ड्स दिखे ओनली, ऑल, कुछ नहीं करना है, गलत। नेक्स्ट, नोबडी लव्स रीडिंग एनी अदर मटेरियल, कि कोई भी और दूसरी मटेरियल या दूसरी बुक नहीं पढ़ता। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर किसी को थ्रिलर स्टोरी पसंद पढ़ना है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई और नहीं पढ़ता हो, पढ़ सकता है बट पसंद नहीं हो। तो दोनों गलत हैं, तो नीदर वन नॉर सेकंड। नेक्स्ट, इट रेन्स एवरी मंडे, इट रेन्स टुडे। ओके, हर मंडे को बारिश होती है और आज क्या है, आज बारिश हो रही है। अगर हर
मंडे को या जो भी दिया है आपको, हर मंडे को अगर बारिश होती है डजंट मीन कि अगर आज ट्यूसडे है तो बारिश नहीं हो सकती। हर मंडे को बारिश हो रही है तो बाकी जो दिन है 6 उनमें भी किसी दिन हो सकती है। अब यहां पे आएंगे, इट मस्ट बी अ रेनी सीजन। अगर मंडे को बारिश होती है इसका जरूरी मतलब नहीं कि वो रेनी सीजन हो, गलत। टुडे इज मंडे, आज मंडे है, जरूरी नहीं है कि हर मंडे को बारिश होती है तो बाकी दिनों में भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि ये आज मंडे हो, ये भी गलत। सो आपका क्या आ जाएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट, आपको यहां से यहां तक आपको गिवन दे दिया है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहला आपका क्या दिया हुआ है, यहां पे दो आपको क्या बोला है, अ फ्यू स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट। हमने इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और आंसर करना है कि ये डाटा एक दूसरे के लिए जरूरी है कि नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट काफी है या दोनों काफी है, ठीक है, आंसर देने के लिए। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स वर सोल्ड दिस ईयर इन योर शॉप। कोई शॉप है उसमें कितने न्यू ईयर में ग्रीटिंग कार्ड्स बिके हैं, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स दी हैं वो इसके लिए सेटिस्फैक्टरी हैं दोनों की नहीं। सबसे पहले कह रहा है कि लास्ट ईयर में जो कार्ड बिके हैं वो कितने बिके हैं, 2935 कार्ड सोल्ड आउट हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड दिस ईयर वाज 1.2 टाइम्स दैट ऑफ लास्ट ईयर। अब कह रहा है कि लास्ट ईयर में इतने बिके हैं, इस ईयर में कितने बिके हैं, इसका 1.2 टाइम्स, यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इस साल हमारे कितने कार्ड बिके हैं। तो हमें ये दोनों जो आपको स्टेटमेंट्स दी हैं ये नेसेसरी हैं, किस लिए, हमें इसे आंसर करने के लिए। अब यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट, इफ द डाटा इन स्टेटमेंट अलोन वर सफिशिएंट। नहीं, सफिशिएंट नहीं है, हम पिछले साल से गेस नहीं कर सकते जब तक आपको यहाँ पे ये गिवन नहीं देगा 1.2 टाइम्स, और आपको सिर्फ 1.2 टाइम्स देगा, पहली स्टेटमेंट नहीं आपको पता होगा तब भी आप नहीं निकाल सकते। सो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नीडेड। तो हमें दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ चाहिए इस डाटा को निकालने के लिए। यहां पे ओनली 2, यहां पे ओनली 1, ये गलत, यहां पे ये गलत। यहां पे क्या कह रहा था कि दोनों स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, वर नॉट सफिशिएंट, ये भी गलत हो गया। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज एम हैव। यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि एम के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब यहां पे आपको दे दिया कि एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, तो जो एच है वो ओनली डॉटर है एक्स की। ओनली डॉटर का मतलब इकलौता बेटी, ठीक है, इकलौता बेटी एक्स की। अब ये जो हु होता है, डब्ल्यू एच टर्म आती है, वो किसके लिए आती है, हमेशा साथ वाले के लिए, हु, हुम, हुज, हमेशा साथ वाले के लिए। तो यहां पे क्या कह रहा है, एक्स, हु इज द वाइफ ऑफ एम। तो ब्लड रिलेशन में आप देखोगे जो इक्वल टू का साइन होता है ये क्या बताता है, हस्बैंड वाइफ को दिखाता है। तो ये है एक्स है, जो क्या कह रहा है, एक्स वाइफ है एम की, ओके। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, के एंड जे आर द ब्रदर्स ऑफ एम। के और जे जो हैं वो ब्रदर्स हैं एम के। अब आपको क्या बताना था कि एम के कितने चिल्ड्रन हैं। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, यहां पे इसने बोला कि इसकी ये ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर का मतलब इकलौता बेटी, ओके। इकलौता बेटी का क्या मतलब है यहां पे, तो इकलौता बेटी का क्या मतलब है, यहां पे सिर्फ उसकी एक ही बेटी है। अब यहां से ये नहीं पता कि उसका बेटा, ठीक है, बेटी एक ही है, बेटा ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं मिल रही है, तो हम यहां पे भी क्या कर सकते हैं, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।